हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार थर्डर्स पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डब्ल्यूबीसीज का इंट्रोडक्शन। डब्ल्यूबीसी इज़ आल्सो न्यून एज ल्यूकोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसीज होती है उसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो कैसे होती है, कलरलेस होती है। मीन्स कि इनके जो कलर होता है डब्ल्यूबीसीज का वो एकदम वाइट होता है या इनका कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि इनमें किसी भी टाइप का कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। जैसे कि हमने आरबीसी के अंदर पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी की तरह इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, कोई कलर नहीं होता है। ये कैसे होती है, कलरलेस होती है। ये कैसी है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। जो हमने जब हम आरबीसी पढ़ रहे थे तो आरबीसी में हमने देखा था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कैरी करनी थी और इसकी वजह से नेचर ने उसमें से न्यूक्लियस को हटा दिया था। बट डब्ल्यूबीसी के केस में ऐसा नहीं है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस उनके अंदर होता है। लार्जर इन साइज कंपेयर टू आरबीसी एंड लेस इन नंबर। जो डब्ल्यूबीसी की जो साइज होती है वो बड़ी होती है कंपेयर टू आरबीसीज के, और ये नंबर के अंदर कम होती है इन द ब्लड सर्कुलेशन। कहाँ पे, सर्कुलेशन के अंदर डब्ल्यूबीसीज क्या होती है, कम होती है। बट हम जब देखते हैं रेड बोन मेरो के अंदर जो डब्ल्यूबीसीज की जो प्रीकर्सर सेल्स होती है वो नंबर के अंदर ज़्यादा होती है। क्यों होती है हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसीज वर्सेस आरबीसी। मतलब कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों किस किस टाइप से डिफरेंट है, क्या क्या है इसके अंदर, मतलब डिफरेंस क्या क्या है। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो लार्जर इन साइज़ होती है, उनकी साइज़ बड़ी होती है। लगभग आरबीसी की साइज़ 6 माइक्रोमीटर होती है, तो उससे डब्ल्यूबीसी की साइज़ इससे बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। क्योंकि मैक्रोफेजेज मोनोसाइट्स होती है, उनकी साइज़ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इर्रेगुलर इन शेप, जैसे कि आरबीसी का जो शेप था वो कैसा था, बाइकॉनकेव था। बट इन डब्ल्यूबीसीज का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, ये एमेबॉइड शेप की होती है। मतलब कि कोई भी इरेगुलर शेप की होती है, कोई भी पर्टिकुलर शेप इनका डिसाइडेड नहीं होता है। न्यूक्लिएटेड सेल होती है, इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कितने भी लोब का हो सकता है, मोनोलोब, बाइलोब, ट्राइलोब और 5 लोब तक, 5 लोब भी इनके अंदर न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है इन द ल्यूकोसाइट्स। लाइफ स्पेन इज शॉर्टर, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसीज होती है उनका काम होता है डिफेंस का। इन्हें हमारे बॉडी के वॉरियर्स कहा जाता है। मीन्स कि जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डिजीज़ कंडीशन होती है, कोई भी हमें इन्वेड करता है, तो उस कंडीशन के अंदर उनसे लड़ने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। तो इस कंडीशन के अंदर जब ये लड़ाई करती है तो कभी कभी क्या होता है कि उनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्टर होता है, क्योंकि जब भी हम कभी हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जब कभी भी इन्वेड करेंगे तो ये इनसे लड़ेगी और लड़ते लड़ते क्या हो जाती है, ये शहीद हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइफ स्पेन इज शॉर्टर। इनका लाइफ स्पेन कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जैसे इन्फेक्शन आता है इन्फेक्शन से लड़ती है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 7 to 10 डेज तक इनका लाइफ स्पेन रहता है, और कुछ कुछ जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो 3-3 महीने तक भी रहती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी इनका फिक्स लाइफ स्पेन नहीं होता है। बट हम कहेंगे कि कंपेयर टू आरबीसी इनका लाइफ स्पेन शॉर्टर होता है। आरबीसी का कितना था, 120 डेज था, बट इनके केस में ऐसा नहीं है, इनका लाइफ स्पेन बहुत ही शॉर्टर है। और ये इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन कोई आया है तो लाइफ स्पेन उस टाइम कम हो जाएगा। इनकी नॉर्मल रेंज रहती है 4.5, हम कह सकते हैं कि 4,500 से 4.5 टू 11.0 रेज टू 10⁻⁹ पर माइक्रोलीटर। ठीक है, ये माइक्रोलीटर का ही है। ये इतनी इनकी क्या रहती है, रेंज रहती है। मतलब कि 4500 से लगा के 11,000 पर माइक्रोलीटर इनकी क्या रहती है, रेंज रहती है नॉर्मल ह्यूमन बींग के अंदर। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्या किया कि जब हमने ब्लड स्मीयर कलेक्ट किया इनसे, किसी पर्सन का हमने पेरिफेरल ब्लड स्मीयर तैयार किया, तो उसके अंदर हमने जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या देखने को मिली, डब्ल्यूबीसी देखने को मिली। तो उनको हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया कि या तो क्या हो, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो या ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट ना हो। क्या क्या जब हमने डब्ल्यूबीसीज को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे तो उनके अंदर कुछ एक के अंदर तो क्या प्रेजेंट थे, ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट थे लाइक दिस।
और कुछ एक के अंदर क्या थे, ग्रेनुअल प्रेजेंट नहीं थे। तो हमें 2 टाइप की डब्ल्यूबीसीज वहाँ देखने को मिली। तो हमने क्या किया, उस ग्रेनुअल्स के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, डब्ल्यूबीसी को क्लासीफाई कर दिया। तो हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो डब्ल्यूबीसी थी जिनके अंदर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट थे, और अग्रेनुलोसाइट वो डब्ल्यूबीसी थी जिनके अंदर ग्रेनुअल्स प्रेजेंट नहीं थे। तो 2 टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती है, मेनली ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। फिर फर्दर हमने देखा तो ग्रेनुलोसाइट भी 3 टाइप्स की थी और अग्रेनुलोसाइट भी 2 टाइप्स की थी। उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उस पर एक चीज़ देख लेते हैं डब्ल्यूबीसीज का। एक 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। देखिए जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो सर्कुलेशन के अंदर कम होती है। किसके अंदर, सर्कुलेशन। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें और हम अगर सर्कुलेशन से कोई सैंपल लें ब्लड का, उसके अंदर हम चेक करेंगे तो हमेशा हमें आरबीसी ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज के, कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज के। बट जब हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं या बोन मैरो का, जब हम बोन मैरो टिश्यूज़ का जब हम सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा हमें क्या, डब्ल्यूबीसी हमें ज़्यादा डब्ल्यूबीसी मीन प्रिकर्सर डब्ल्यूबीसी सेल्स। कौन सी सेल, प्रिकर्सर। जो डब्ल्यूबीसी के जो प्रिकर्सर होते हैं वो हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर टू आरबीसी के प्रिकर्सर के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो डब्ल्यूबीसीज होती है उनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्टर होता है कंपेयर टू आरबीसीज के। मीन्स कि अगर वो सर्कुलेशन के अंदर आई है तो कुछ टाइम के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट हमें तो क्या चाहिए, टाइम टू टाइम डब्ल्यूबीसी चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। यही हमें प्रिवेंट कराएगी किसी भी डिजीज़ को होने से, किसी भी इन्फेक्शन से, ये हमें बचाती है। तो हमें डब्ल्यूबीसी तो कंटिन्यूसली चाहिए, बट इनका लाइफ स्पेन क्या है, शॉर्टर है। तो हमें इनके नंबर को मेंटेन करने के लिए, देखिए हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है बोन मैरो के अंदर। तो अब डब्ल्यूबीसी की जो प्रीकर्सर सेल होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट जरूरी होता है, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, शॉर्टर। तो इसी रीज़न से जब हम देखते हैं कि बोन मैरो की जब बायोप्सी करते हैं हम, तो हमें हमेशा डब्ल्यूबीसी के काउंट हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मीन्स कि जो प्रीकर्सर डब्ल्यूबीसी की जो सेल है वो हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू आरबीसी के। वापस हम हमारे पिछली स्लाइड पे आते हैं। 2 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मीन्स जिनके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, अग्रेनुलोसाइट मीन्स जिनके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं है। ग्रेनुल्स कहाँ प्रेजेंट है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फर्दर क्लासिफिकेशन की, कि ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन से आती है और अग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन से आती है। अब हमने क्या किया, इनको अब ग्रेनुलोसाइट को क्लासीफाई करने के लिए हमने क्या किया, एक टाइप का स्टेन का यूज किया। स्टेन मतलब एक टाइप का कलर है, जिससे हमने उसको उसके ऊपर डालेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब हमने इसको कलर से स्टेन किया, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया डब्ल्यूबीसीज के ऊपर, तो हमें 3 टाइप की डब्ल्यूबीसीज मिली, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जो इयोसिनोफिल होती है उसे हम एक और दूसरे नाम से जाते हैं, जिसे कहते हैं हम एसिडोफिल। क्या कहते हैं, एसिडोफिल। अब देखिए बेसोफिल, फिल मतलब क्या होता है कि फिलिक मतलब क्या कहते हैं, एक प्रेमी की तरह कह सकते हैं, कि वो उससे क्या करता है, एफिनिटी उसके साथ में रखता है। एक होता है फिलिक और एक होता है फोबिक। फोबिक का मतलब होता है कि उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई वास्ता नहीं है, वो हमेशा उससे दूर रहेगा। बट फीलिंग का मतलब होता है कि उससे प्रेम रखेगा, उसके साथ में क्या रखेगा, एफिनिटी रखेगा। तो ये हो गया। अब इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल मतलब इयोसिन से क्या रखेगा, वो एफिनिटी रखेगा। और या फिर कहते हैं एसिडोफिल, मतलब क्या होता है कि एसिडिक डाई होती है उसके साथ में क्या रखता है, ये एफिनिटी रखता है। हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो डब्ल्यूबीसीज हमारे पास प्रेजेंट थी ग्रेनुलोसाइट, उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर इयोसिन डाई डालते हैं पूरे सैंपल के ऊपर। तो इयोसिन डाई डालते हैं, स्टैंड विथ इयोसिन डाई। तो इयोसिन डाई डालते हैं तो उसमें से जो पूरा स्मीयर प्रेजेंट था, ये सपोज दैट इस स्लाइड के ऊपर पूरा स्मीयर प्रेजेंट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, व्हाटएवर। ठीक है, हम बेसिकली अभी किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज की। तो ये पूरा एक सैंपल था, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट थी। बट इसमें से क्या होता है कि जो कुछ सेल होती है वो क्या करती है, जब इयोसिन डाई डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उनके जो सारे उसके अंदर क्या पिंक पिंक कलर देखने को मिलता है, कुछ एक के अंदर, ना कि सारों के अंदर। ठीक है, कुछ एक के अंदर हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि वो इयोसिन के प्रति क्या रखती है, एफिनिटी रखती है। तो इसलिए हमें उस सेल को क्या कह दिया, इयोसिनोफिल। जब हम इयोसिन डाई डालते हैं स्मीयर के ऊपर, उस सैंपल के ऊपर, तो कुछ डब्ल्यूबीसीज उस
उस ईओसिन डाई से स्टैंड हो जाती है, वो कलर ले लेती है और उसके ग्रैन्युअल्स हमें कैसे कलर में देखने को मिलते हैं, पिंक कलर के देखने को मिलते हैं। और इस सेल्स को, इस पर्टिकुलर टाइप की सेल्स को जो ईओसिन के साथ में एफिनिटी रखती है, उन सेल का नाम दिया हमने ईओसिन। और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। एक तो हो गया मोनोलोब्ड और एक हो गया बाइलोब्ड, मतलब दो लोब हमें जैसे बाहर से हमें मॉर्फोलॉजिकली दो लोब उनके अंदर दिखाई देंगे। इनका फंक्शन क्या होता है ईओसिनोफिल्स का, ये एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट कराती है। एलर्जिक रेस्पॉन्स मीन्स कि जितनी भी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस होती है। एलर्जिक रिएक्शन किससे होती है? बेसिकली एलर्जन से होती है, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, क्या कराता है? एलर्जी कॉज कराता है। एलर्जी को हम एक बेसिकली एक सेपरेट पढ़ेंगे, जैसा कि अस्थमा। अस्थमा की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आस्थमेटिक पेशेंट के अंदर किसी से उसको एलर्जी होती है, पोलन मटेरियल से होगी, किसी भी डस्ट से होगी, तो क्या होता है जैसे ही वो हम उसके एक्सपोज होते हैं, उससे डस्ट से या किसी भी जो एलर्जन है उससे एक्सपोज होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत एनाफिलेटिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है, और उसकी वजह से क्या एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। तो एलर्जिक रेस्पॉन्स के अंदर कौन हेल्प करती है? ईओसिनोफिल्स। और डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे पैरासाइट्स में क्या होते हैं? प्रोटोजुआ हो गए, जितने भी ये सारे एस्केरियसिस और ये जितने भी डिजीज़ होती है, इन सभी के अंदर हमें कौन डिफेंस प्रोवाइड करती है? ईओसिनोफिल्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या होता है कि सबसे पहले ईओसिनोफिल्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं एसिडोफिल। एसिडोफिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ईओसिन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इससे ये क्या रखती है? एफिनिटी रखती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? एसिडोफिल, मतलब फिल मतलब एफिनिटी रखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसोफिल की। बेसोफिल की कंडीशन में क्या होता है? एक तो हमने डाली ईओसिन डाई, ईओसिन डाई डाली तो कुछ जो डब्ल्यूबीसीज थी वो उसने क्या पिंक कलर ले लिया, बाकी रिमेनिंग क्या थी? नॉर्मल थी, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो फिर हमने एक दूसरी डाई डाली जिसका नाम था मिथाइलिन ब्लू। उस सैंपल के ऊपर हमने दूसरी डाई डाली मिथाइलिन ब्लू, और ये बेसिकली कैसी है? बेसिक है, एल्केलाइन है। कैसी? ये एल्केलाइन है, एल्केलाइन है। इसको हमने क्या डाला? उस सैंपल के ऊपर डाला, तो कुछ एक ने तो पहले क्या ले लिया था? ईओसिन से वो स्टैंड हो गई थी। रिमेनिंग क्या हुई? मिथाइलिन ब्लू के साथ में क्या अपनी एफिनिटी शो करती है और गेट पर्पल कलर, मीन्स कि पर्पल कलर के वो जो ग्रैनुअल्स जो प्रेजेंट थे वो पर्पल कलर से क्या हो जाते हैं? स्टैंड हो जाते हैं। मीन्स कि जो ग्रैनुअल्स प्रेजेंट थे, देखो ईओसिनोफिल्स के अंदर ये ग्रैनुअल्स थे पिंक कलर के, बट इसके केस के अंदर ये ग्रैनुअल्स कैसे हो जाते हैं? पर्पल कलर के हो जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर टाइप की सेल को हमने नाम दिया बेसोफिल्स। क्या नाम दिया? बेसोफिल्स। ये किस टाइप के डाई से एफिनिटी रखती है? मिथाइलिन ब्लू, जो एक अल्कलाइन डाई है। अब इनका फंक्शन क्या है? वही एलर्जी के अंदर काम आता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, और जो रिस्पॉन्स दिखाता है उससे कहते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर ये क्या करती है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाती है, और उसको जैसे भी इनके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, इनके अंदर पहले से कुछ मीडिएटर, केमिकल मीडिएटर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बेसोफिल्स के अंदर ब्रेडिकाइनिन हो गया, वेजोडाइलेटर्स वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, और वो क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या कराते हैं? जनरेट कराते हैं। ये क्या करते हैं? आईजीई रिसेप्टर ऑन बेसोफिल्स। आईजीई एक टाइप की क्या है? एंटीबॉडी है। एक टाइप की क्या है? एंटीबॉडी। और इनके लिए रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसोफिल्स के ऊपर। ये आईजीई एंटीबॉडी के लिए क्या है? इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। और जो आईजीई होती है उसका काम होता है एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट कराना। क्या काम होता है आईजीई का? आईजीई का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट कराना। अब क्या होता है देखिए, अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है कि सपोज दैट ये किसी पर्सन की ब्रोंकाई है जो ससेप्टेबल है अस्थमा से, पहले से सेंसिटाइज्ड है, तो उसके अंदर क्या होता है? जो मस्कुलरिस जो इसकी ब्रोंकाई है, इसके अंदर जो बेसोफिल्स जो पहले से प्रेजेंट थी उसके ऊपर क्या था? बेसोफिल के ऊपर आईजीई के लिए रिसेप्टर थे। ठीक है, आईजीई के लिए रिसेप्टर थे, और आईजीई इसके ऊपर प्रेजेंट है। और आईजीई किससे सेंसिटाइज है? पहले से जो भी कभी उसको अस्थमा हुआ है तो इस एलर्जन से क्या सेंसिटाइज है। तो ये सारा पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट है? ब्रोंकाई के अंदर। अब जैसे ही कोई नया कोई एलर्जन एंटर किया इसके अंदर, तो ये किसके साथ में बाइंड होगा? इसके साथ में, आईजीई के साथ में, और तुरंत ही क्या होगा? रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो इस तरीके से ये किस में हेल्प करती है? एलर्जिक रेस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आईजीई रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और आईजीई रिसेप्टर हमेशा एलर्जिक रेस्पॉन्स जनरेट कराने में हेल्पफुल होते हैं। आईजीई रिसेप्टर क्या करते हैं? इसके ब्रोंकाई के अंदर जैसे ही कोई एलर्जन आता है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड।
न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, एक तो होगी इयोसिनोफिल, बेसोफिल। अब न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है कि हमने क्या करी, दोनों डाई डाली और दोनों के साथ में वो क्या होगी, बाइंड अप होगी। दोनों से क्या होगी, ईस्टर्न एज वेल एज मिथाइलिन ब्लू और इयोसिन दोनों से क्या होगी, स्टैंड होगी। तो इस टाइप की सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स। क्या कहते हैं हम, न्यूट्रोफिल्स। इसका दूसरा नाम होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। इनके अंदर क्या होता है कि इनके जो लोब होते हैं, वन सेकेंड, जो इनके जो लोब होते हैं, देखिए बाइलोब, एक से लगा के 5 लोब तक इनके न्यूक्लियस के होते, कैसे होते देखते हैं एक बार, वन सेकेंड। सपोज दैट ये कोई न्यूट्रोफिल है, क्या है, न्यूट्रोफिल है, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ग्रेन्यूल दोनों टाइप के डाई से क्या होता है, स्टैंड हो जाते हैं। बट जो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो कैसा हो सकता है, बाइलोब्ड भी हो सकता है, ठीक है, बाइलोब्ड दोनों हो के ट्राइलोब भी हो सकता है। ऐसे ऐसे करके 5 लोब तक इनके अंदर क्या हो सकते हैं, 5 लोब का न्यूक्लियस हो सकता है, 1 to 5 लोब का न्यूक्लियस हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं इनके अंदर, PMNS शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में PMNS कहते हैं। न्यूक्लियस इनके अंदर वेरी करता है, बाइलोब्ड भी हो सकता है और 1 से 5 तक होता है। जो यंगर जो सेल होती है उनके अंदर न्यूक्लियस बाइलोब्ड नहीं होते, उनके अंदर नंबर जो न्यूक्लियस के नंबर रहते हैं वो कम रहते हैं, 1 या 2 रहते हैं। और जो ओल्डर सेल होती है उनके अंदर न्यूक्लियस की संख्या क्या हो जाती है, उनके न्यूक्लियस के नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये एक ध्यान रखना, क्योंकि जो यंगर सेल्स होती है उनके अंदर न्यूक्लियस ना या तो 1 ही होता है या फिर 1 से 2 होते हैं, बट ज़्यादा नहीं होते। जो ओल्डर सेल होती है उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होती है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्पफुल होती है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स या न्यूट्रोफिल्स पहली ऐसी सेल होती है जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी साइड पे पहुंचती है और इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को क्या कराती है, जनरेट कराती है। तो ये सबसे पहले किस में हेल्पफुल होती है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जो नहीं जानते हैं, इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, बॉडी का एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो एलिमिनेट करता है बाहर से जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आए हैं या फिर जो भी इंजरियस मटेरियल है उन सभी को एलिमिनेट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्स होती है जो बॉडी जनरेट करती है, उसे कहते हैं हम इन्फ्लेमेशन। और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट सेल होती है जो इन्फ्लेमेटरी साइड पे आती है और इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को जनरेट कराती है और फेगोसाइटोसिस का काम कराती है। ये सारे इन्फ्लेमेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आप जस्ट ध्यान रखिए कि ये इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस के अंदर क्या आती है, हेल्पफुल होती है। चलिए नेक्स्ट, अब हमने एक टाइप की सेल पढ़ ली थी, ग्रैन्युलोसाइट्स। कौन सी, ग्रैन्युलोसाइट। अब दूसरे टाइप की सेल्स है अग्रैन्युलोसाइट। पहली तो कौन सी थी, ग्रैन्युलोसाइट। ये ग्रैन्युलोसाइट के 3 टाइप थे, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अब जो दूसरे टाइप की सेल है वो मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। अब क्या एक इनके अंदर तो क्या थे, ग्रैन्युल्स प्रेजेंट थे और इनके अंदर ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब इनका साइटोप्लाज्म एकदम से क्या है, क्लियर है। एक तो क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाकी सारा साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर है, इनके अंदर किसी भी टाइप की ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसाइट, साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, इनके अंदर कोई ग्रैन्युल्स नहीं होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये जितने भी टाइप की मैक्रोफेज, देखिए मोनोसाइट क्या होते हैं कि एक लार्ज साइज की WBCs होती है। जब तक ये WBCs सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहती है, सपोज दैट ये कोई ब्लड वेसल्स है और इनके अंदर ये मोनोसाइट प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे, इस पर्टिकुलर टाइप की WBCs को हम कहेंगे मोनोसाइट। क्या कहेंगे हम, मोनोसाइट्स इन द सर्कुलेशन। जब तक WBCs ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है, कौन सी टाइप की, मोनोसाइट। बड़े साइज की WBC जब तक वेसल के अंदर प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम मोनोसाइट। और जैसे ही ये मोनोसाइट इस वेसल की वॉल को क्रॉस करके, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डायापोडेसिस, इस वेसल की वॉल को क्रॉस करके किसी टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, तो उस समय पे उस मोनोसाइट को मोनोसाइट ना कह के हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस। क्या कहेंगे हम उसको, मैक्रोफेजेस। वंस अगेन आई रिपीट कर देता हूँ मैं अच्छे से। देखिए, जब तक कोई WBC लार्ज साइज की WBC जिसे हम मोनोसाइट कहते हैं, और मोनोसाइट हमेशा सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जैसे ही ये सर्कुलेशन से वेसल से मूव करके कहाँ आ गई, अपने टिश्यूज़ के अंदर आ गई, जैसे लंग्स के अंदर आ गई, लीवर के अंदर आ गई, स्प्लीन के अंदर आ गई और स्किन के अंदर आ गई, तो इन कंडीशन में इसको मोनोसाइट ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस कहेंगे। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू मोनोसाइट या कोई भी WBCs वेसल को क्रॉस करके टिश्यूज़ के अंदर आती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायापोडेसिस। क्या कहते हैं, डायापोडेसिस। स्पेलिंग में
फोकस मत करना। डायापोटेसिस क्या कहते हैं? डायापोटेसिस ये प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो WBCs होती है वो वेसल वॉल को क्रॉस करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं, टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। उस प्रोसेस को डायापोटेसिस कहते हैं। और मैक्रोफेजेज, अब जो मोनोसाइट टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो गई है तो इसे कहते हैं मैक्रोफेजेज, और ये हेल्प करते हैं उसके प्रोटेक्शन के अंदर। जैसे लीवर के अंदर प्रेजेंट रहती है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, स्किन के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये सब सेल्स क्या करती है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे लीवर के अंदर प्रेजेंट रहती है कुफर सेल, क्या रहती है? कुफर सेल। ये क्या करती है? कुफर सेल जैसे लीवर के अंदर, और हम कह सकते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल स्प्लीन भी आ जाता है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है। और उन्हीं मैक्रोफेजेस के अंदर RBC का क्या होता है? फेट होता है, उसका क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, उन्हीं मैक्रोफेजेस के द्वारा होता है। लीवर के अंदर कौन सी प्रेजेंट रहती है? कुफर सेल। अब नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स की। लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है जिसका नाम होता है, पर्टिकुलर टाइप की सेल होती है जिसका नाम होता है डस्ट सेल्स। डस्ट सेल एलुलाई के अंदर प्रेजेंट होती है। टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल होती है। वो क्या करती है? डस्ट मतलब जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजेंस आते हैं उन सबको क्या करती है? किल करने का काम करती है। और ये टाइप के क्या है? मैक्रोफेजेस है। स्किन के अंदर डेंड्राइटिक सेल्स, लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट रहती है। डेंड्राइटिक सेल को, या लैंगरहैंस, डेंड्राइटिक का टाइप है लैंगरहैंस से कहते हैं हम। 1 सेकेंड, स्पेलिंग पे फोकस मत करना। लैंगरहैंस सेल्स होती है, वो क्या करती है? जैसे भी कोई स्किन पे, जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर जैसे भी कोई इन्फेक्शन आता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले इस लैंगरहैंस सेल के ऊपर जाएगा और इनको क्या करेगी? डिस्ट्रक्शन का काम करेगी। देखिए ये सारी जो प्रोसेस होती है ये एक चेन के थ्रू चलती है। इन सभी की प्रोसेस, इनकी सभी की फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शनिंग होती है उन सभी को हम इम्यूनिटी के अंदर बहुत ब्रॉडली, बहुत ही मतलब डिटेल के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी खाली इतना ध्यान रखिए कि जैसे ही मोनोसाइट सर्कुलेशन से बाहर आती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस कहते हैं। और टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट, जैसे हम हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस को पढ़ेंगे तो जो WBCs होती है वो 2 टाइप की सेल से उनका क्या होता है? ओरिजिन होता है। फर्स्ट टाइप की सेल होती है उनसे सारी ग्रेनुलोसाइट मीन्स कि इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और एक मोनोसाइट, इन चारों का ओरिजिन होता है एक टाइप की सेल से। और दूसरी टाइप की सेल होती है जिससे लिम्फोइड सीरीज की सेल होती है, उससे सारी लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है। तो ये एक टाइप की सेल से सारी WBCs नहीं बनती है। जो हीमेटोपोइटिस की जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं तो उनके अंदर जब WBCs को पढ़ते हैं तो उनके अंदर 2 टाइप की सेल होती है जिनसे WBCs का फॉर्मेशन होता है। एक तो जिसे कहते हैं माइलॉइड सीरीज, और एक सीरीज होती है लिम्फोइड सीरीज। एक तो होती है माइलॉइड सीरीज और दूसरी सीरीज होती है लिम्फोइड सीरीज। जो माइलॉइड सीरीज होती है उनसे क्या क्या बनते हैं? ग्रैनुलोसाइट सारी, जैसे इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। और जो लिम्फोसाइट्स होती है उनसे क्या, लिम्फोइड सीरीज होती है उनसे क्या बनती है? B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। ठीक है, ये किससे बनती है? लिम्फोइड सीरीज से, और ये माइलॉइड सीरीज से। इन दोनों की प्रिकर्सर सेल क्या होती है? अलग अलग होती है। तो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट को B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट को T लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं ये देख लीजिए। जो लिम्फोसाइट होती है उनका क्या कहते हैं? उनका ओरिजिन होता है, उनका जो उनकी प्रिकर्सर सेल प्रेजेंट होती है वो कहाँ रहती है? बोन मैरो के अंदर। अब जैसे ही ये थोड़ी बहुत वहाँ से बोन मैरो से निकलेगी तो इनका मैचुरेशन बोन मैरो में नहीं होता है। इनका मैचुरेशन बोन मैरो से बाहर होता है, और इनका मैचुरेशन T लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है थाइमस के अंदर। तो इसीलिए थाइमस का क्या आ गया? T आ गया, और इसे क्या कहते हैं हम? T लिम्फोसाइट। क्यों? क्योंकि इनका जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है, जो हार्ट के जस्ट सुपीरियर प्रेजेंट रहती है थाइमस ग्लैंड, और इनकी एट्रोफी हो जाती है अडल्टहुड से पहले। ठीक है, तो ये जो T लिम्फोसाइट है उनका मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? T लिम्फोसाइट कहते हैं। मैचुरेशन का होता है इनके अंदर। और B लिम्फोसाइट एक पर्टिकुलर टाइप की लिम्फोसाइट है जिनका मैचुरेशन होता है बोन मैरो में ही होता है, और वो बोन मैरो से कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है, और एक मैच्योर फेज़ के अंदर निकल जाती है। देखिए 2 टाइप के लिम्फोसाइट, B और T लिम्फोसाइट जैसे ही बोन मैरो से बाहर निकली वो मैच्योर फॉर्म में नहीं है, उनका मैचुरेशन कहाँ होगा? मैचुरेशन उनका होगा थाइमस ग्लैंड के अंदर। बट जो दूसरे टाइप के लिम्फोसाइट है वो B लिम्फोसाइट है, और उनका मैचुरेशन बोन मैरो में ही हो जाता है और वो मैच्योर फॉर्म में ही निकलती है। तो ये 2 टाइप की लिम्फोसाइट होती है। इनका काम होता है सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स को जनरेट कराने में, इनका बहुत बड़ा रोल होता है T लिम्फोसाइट का, और B लिम्फोसाइट का रोल रहता है ह्यूमरल रेस्पॉन्स जनरेट कराने में। इनको हम बहुत ही डिटेल के अंदर हमारे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे इसको। बहुत अच्छे हैं ह्यूमरल और सेल इमीडिएटेड रिस्पॉन्स, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। इनका एक टर्मिनोलॉजी है ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है कि मतलब कि जब
WBCs का काउंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया मतलब कि जो नॉर्मल रेंज है जब 4000 या 4.4500 5000 जो भी हम क्या कहते हैं 5000 पर माइक्रोलीटर, उससे अगर कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हम ल्यूकोपीनिया। पीनिया मीन्स कि सेल काउंट कम हो जाना, साइटोसिस मीन्स सेल काउंट बढ़ जाना। एक कंडीशन होती है शायद आपने सुनी होगी जिसे कहते हैं हम ल्यूकेमिया, जिसे कहते हैं ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रिकर्सर सेल होती है WBCs की या हिमेटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल होती है, उनके अंदर क्या आ जाते हैं, म्यूटेशन आ जाते हैं और वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर कहते हैं। और इनके अंदर जो WBCs होती है उन ब्लड कैंसर, वन सेकेंड, क्या कहते हैं इनको, ब्लड कैंसर कहते हैं। और इनके अंदर जो WBC होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ जाते हैं, लगभग लाखों की अमाउंट में ये WBCs पहुंच जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। इसको भी हम आगे वाले लेक्चर में पैथोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जस्ट इतना ध्यान रखिए, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। हिमेटोपोइटिक सेल जो प्रिकर्सर सेल होती है उनके अंदर म्यूटेशन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रैपिडली वो क्या करने लग जाती है, डिवाइडेशन करने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जब हम देखते हैं तो इमैच्योर WBCs, इमैच्योर RBCs, इमैच्योर प्लेटलेट्स, जनरली ल्यूकेमिया के केस के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ल्यूकेमिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या होता है कि WBCs का बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर WBCs क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। इनका मेन फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होती है WBCs। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, और फिर एक्वायर्ड के अंदर ह्यूमरल साइटोम सेल इमीडिएटेड रेस्पॉन्स को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।